ओके, अब देखिए यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेलिटी और पीपीएम। आपको बताया था मैंने, हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मेलिटी पढ़ लिया है, मोलैरिटी पढ़ लिया है सॉल्यूशन में, और हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन में टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाले टर्म्स में दो टर्म्स हमारे छूट गए थे अभी। तो यहाँ पर एक है हमारा फॉर्मेलिटी और दूसरा हमारा पीपीएम, ठीक है ना। तो आज हम इस दोनों को हम लोग आज कवर करेंगे इस लेक्चर में, और इसके बाद से अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो टर्म्स हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए आज हमारा यहाँ पर टॉपिक है फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी देखिए यहाँ पर होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेलिटी को डिफाइन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन कैसे करना है आपको यहाँ पर फॉर्मेलिटी में। द नंबर ऑफ 4 मोल्स of a solute in per liter of, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, in per liter of solution। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी। अच्छा ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, इन तीनों में ना सेम सब कुछ सेम है, इनकी डेफिनेशन भी सेम है, अंतर सिर्फ यहाँ पर होता है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर फॉर्मेलिटी में, तो फॉर्मेलिटी में यहाँ पर बताया गया था द नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या था, मोल्स। अच्छा इसी में अगर हम लोग बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी में आपको लिखवाया गया था द नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या था आपको याद होगा ना, इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से तीनों के तीनों डेफिनेशन सेम है, ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूट का होगा, नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन का होगा, बताया था आपको मैंने, और तीनों के डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ पर केवल अंतर है। अब अगर इसको मैं फॉर्मूले में ब्रेक करूँ तो हमारा ऐसे बन जाएगा, देयरफॉर फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 4 मोल्स of a solute upon volume of solution, इसमें लीटर में। ओके, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से, फॉर्मेलिटी को मैंने लिख दिया कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ यहाँ पर सिंबल है फॉर्मेलिटी का, इज इक्वल टू 4 मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 4 मोल्स, इसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे एफ एन से। देखिए ऐसे 4 और मोल्स, एफ फॉर यहाँ पर हम लोगों ने 4 का ले लिया एफ पार्ट, और मोल्स के लिए एन आता है, यहाँ पर एन लगा दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो मैंने मान लिया वी, और इन लीटर। तो कंप्लीट हमारा ये बन गया फॉर्मूला। अच्छा थोड़ा सा आपको मैं रिवाइंड कराता हूँ। अगर आपको याद हो तो आपको बताया था मैंने मोलैरिटी के बारे में, तो मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, और इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे एन को, तो आएगा डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास इनटू वीएन। आपको याद होगा ना, इस तरह से हम लोग मोलैरिटी को ब्रेक करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू ये थी। वैसे ही यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर कुछ नया वर्ड मिल रहा है 4 मोल्स। आपको यहाँ पर हर एक टर्म्स पूरा आपको डिफाइन करता हूँ मैं। फॉर्मेलिटी ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव जो लेवल्स होते हैं, IIT JEE के एंट्रेंस जो होती है, वहाँ पर नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। बाकी के लिए अगर नॉर्मली आप देखिए तो बोर्ड एग्जाम में ये थोड़ा सा इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, पर इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। वांट ऑफ फैक्टर में पूरा का पूरा इसका इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर भी आपको आज ही मैं थोड़ा सा टच दे दूंगा कि वांट ऑफ फैक्टर कहाँ इस्तेमाल करते हैं और होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको स्मॉल एन मालूम था कि स्मॉल एन की वैल्यू ये होती है, स्मॉल एन की वैल्यू होती है वेट अपॉन मोलर मास, कंप्लीट वेट अपॉन मोलर मास, ये होता है, ठीक। और वैसे ही यहाँ पर एफ एन का मतलब 4 मोल्स क्या होते हैं, देखिए आपको अलग से दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर 4 मोल्स, देखिए 4 मोल्स का सिंबल ले लिया मैंने एफ एम। ओके चलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, एफ एन 4 मोल्स जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स होता है डब्ल्यू अपॉन एमओ, एमओ का मतलब मोलर मास, वैसे ये भी होता है एफ एन। इसमें क्या होता है, सेम ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, यहाँ पर है ना एमओ मोलर मास, तो यहाँ पर होता है फॉर्मूला मास, यहाँ पर होता है फॉर्मूला मास। और एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मास को एक और हम लोग चीज बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला मास। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे वीडियो हमारी बढ़ती जाएगी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास को हम लोग एक और बोलते हैं यहाँ पर
ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इसका एक और नाम है यहाँ पर। ओके, मतलब कि मोलर मास दो तरह के होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, जैसे कि यहाँ पर है, जो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं ना किसी भी चीज का थ्योरी से जो निकालते हैं मोलर मास। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया NaCl का निकालेंगे आप मोलर मास कैसे निकालेंगे, Na का होता है 23 प्लस Cl, और क्लोरीन का होता है 35.5 ऐड करेंगे आएगा 58.5। ये जो आएगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं MO मोलर मास या फिर MT थ्योरेटिकल मोलर मास। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी में जो आता है फॉर्मूला मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी कहते हैं। और देखिए ध्यान से फॉर्मूला मास का सिंबल हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर FM, फॉर्मूला मास इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास को मैं ऐसे लिख रहा हूँ M और OBS, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर ना, यहाँ पर OBS का मतलब है ऑब्जर्व वाला मोलर मास। क्लियर है ना। तो FM का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर दूँ तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा FN इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा FM की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँ यहाँ पर ऊपर तो आएगा W फॉर वेट अपॉन फॉर्मूला मास, यानी कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया FN की वैल्यू। FN की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी का फार्मूला निकल आएगा। देखिए यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ इसी के आगे। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर अब मैं इस FN की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी करने के लिए। अब देखिए ध्यान से, अब अगर मैं इस FN की वैल्यू को अगर यहाँ कॉपी कर दूं इसमें तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू FN की वैल्यू W अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास MOBS ऑब्जर्व्ड मोलर मास और इनटू VL का मतलब वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर्मेलिटी का। अच्छा, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, फॉर्मेलिटी का। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी का, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। एंड और अभी आपको बताया मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला, जरा उसको यहाँ पर कॉपी करिए तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कैपिटल M। देखिए बस केवल देखते रहिए आप यहाँ पर होता क्या है। जैसे ही वीडियो पूरा हमारा होगा कंप्लीट, आपको इसके टॉपिक के A to Z सारे आपको पार्ट्स आ जाएंगे। देखिए तो यहीं पर मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा है W अपॉन MO इंटू VL, W अपॉन MO। अच्छा, MO को मैं आपसे कहा ना कि MO को MT बोलते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल मास। बात देखिए थ्योरेटिकल मोलर मास, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि सर ये MT और MOBS क्या है, यानी कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास में क्या अंतर है, आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी आप केवल यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हमारा इसके बाद से जो हमारा फार्मूला आने वाला है वो कैसे आ रहा है। बाकी आपको मैं इन दोनों के बारे में बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल करके दोनों में डिफ्रेंशिएट करके प्रॉपर आपको समझाने के बाद ही यहाँ पर वीडियो पॉज करूंगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर बस के फोकस करिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा आ गया MT, यानी कि MO को मैंने MT बोल दिया इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला हमारा बन गया मोलरिटी। चलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको ऐसे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूला हमारा बन गया मोलरिटी का। इसको मैंने मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसे कॉपी कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप। अब यहाँ पर देखिए, नाउ on dividing इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले वाले में दूसरे वाले से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करना आपको आता है LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा F अपॉन M, कैपिटल F फॉर फॉर्मेलिटी, कैपिटल M फॉर मोलरिटी। डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, W से W कैंसिल। चलिए मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। W अपॉन पहले देखिए LHS को मैं डिवाइड कर दिया LHS से और RHS को मैं डिवाइड कर रहा हूँ RHS से। डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, डिवाइड का साइन लगाकर। कैसे, देखिए पहले मैं इसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया, डिवाइड करना है ना, तो ये मैंने साइन बना दिया डिवाइड का। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है M, मोलरिटी की वैल्यू। डिवाइड कर दीजिए W अपॉन थ्योरेटिकल मोलर मास, यानी कि मोलर मास भी इसे कहते हैं, इनटू VL। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, फॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू, इसको पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ ऐसे ही, पूरा इसे आप कॉपी कर दीजिए। W अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ के जो नंबर्स वगैरह है वो आपके इंटरचेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा MT इंटू
वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वेट W। W से W कैंसिल, VL से VL कैंसिल, हमारे यहाँ पर आ जाएगा आंसर फॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर आएगा थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन और नीचे आएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ओके, अब देखिए ध्यान से, आप बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अभी। MT अपॉन M ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी कि MT यानी कि थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्मॉल आई। क्या बोलते हैं इसे? स्मॉल आई। और स्मॉल आई का ही नाम है वॉन हाउ फैक्टर। वॉन हाउ फैक्टर, देखिए आपको मैंने कितना इजीली यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि वॉन हाउ फैक्टर क्या होता है, और इसको लेकर हम लोग आगे ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। और आपको यहाँ पर ये भी आप सीख जाएंगे कि अगर आपको फॉर्मेलिटी पता है और आपको डायरेक्ट फॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी निकालना है, फॉर्मेलिटी से आपको मोलरिटी निकालना है, सारे के सारे कन्वर्जन आसानी से यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे इसकी हेल्प से। तो देखिए MT अपॉन MOBS यानी कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास, इनके रेशियो को मैं कहता हूँ आई। जब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आई, तो अगर ध्यान दीजिएगा F अपॉन M की वैल्यू आई के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पर M को ट्रांसपोज कर दूँ तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू आई। आई का मतलब वॉन हाउ फैक्टर। तो इस फॉर्मूले का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आपको मोलरिटी पता है तो उसमें वॉन हाउ फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके आसानी से फॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसको प्रॉपरली कॉपी करिए। अब इसके बाद आपको बताता हूँ मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल लूंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके फॉर्मेलिटी अलग मोलरिटी अलग, और आपको साथ ही साथ इन दोनों वैल्यू को बताने के अलावा ये भी आपको यहाँ पर बता दूंगा कि अगर आपको फॉर्मेलिटी पता है तो मोलरिटी कैसे फाइंड करोगे, और अगर मोलरिटी पता है तो फॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करोगे। A to Z सारे के सारे कंटेंट, इसको प्रॉपर जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए नोट आपने कर लिया होगा। अच्छा, आपको यहाँ पर FM का मतलब फॉर्मूला मास, और FN का मतलब क्या था? फॉर्मूला मास। एक था FM और एक था FN का मतलब आपका था फॉर 4 मोल्स। तो 4 मोल्स और फॉर्मूला मास यानी कि FM और FN ये दोनों हैं क्या, वो बताने से पहले आपको मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में तीनों में बेसिक जो डिफरेंशिएट है उससे आप अपनी कॉपी में कॉलम वाइज कॉपी कर लीजिए। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी। चलिए पहले लिख रहा हूँ मैं मोलरिटी, ओके यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं नॉर्मेलिटी, और फिर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी। पहले इसको प्रॉपर्ली कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्ली एक अच्छे से न्यूमेरिकल्स को जो थोड़ा सा हाईटेक होगा न्यूमेरिकल, उसको मैं प्रॉपर्ली लेकर सॉल्व करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल तीनों को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मोलरिटी के लिए आपने क्या पढ़ा है कि फॉर्मूला में सिंबल होता है M। मोलरिटी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल M। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन VL। ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन VL। और अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ, एक्सपांड करने का मतलब कुछ नहीं होता, एक्सपांड करने का मतलब होता है कि स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर लगा दूं, तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी? W अपॉन MO या MT। MO का मतलब भी होता है मोलर मास, MT का मतलब भी होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, यानी कि जो थ्योरी को देकर निकाला गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना? W अपॉन MO इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? मोलरिटी का। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का अगर मैं लिखूँ यहाँ पर शॉर्ट में, तो नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है N, और यहाँ पे आता है कितना? इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर अब मैं यहाँ इक्विवेलेंट को ब्रेक कर दूं, तो भाई आपने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट को अगर ब्रेक करूँ तो यहाँ पर क्या होता है? W अपॉन EM का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना, यानी कि इक्विवेलेंट मोलर मास। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा तो हमारे यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पर क्या बन जाएगा? W अपॉन EM इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब और मैं आपको याद दिला दूं कि इस EM की वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करते थे। आपको याद होगा, मैंने आपको अपने वीडियो में प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताया एग्जांपल के साथ। EM की वैल्यू होती है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन से डिवाइड करना होता है। आपको मैं अपने वीडियो में प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला है मोलरिटी का, ये फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी में जो EM है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, वो कैसे फाइंड करते हैं पता हो गया। और जो फॉर्मेलिटी पढ़ा हम लोगों ने, तो भाई फॉर्मेलिटी का सिंबल होता है कैपिटल F। शॉर्ट में से कैसे बोलते हैं? FN अपॉन, ऐसे साफ साफ लिख दे रहा हूँ मैं,
FN अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर लिखा था, जैसे यहाँ पर लिखा था। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है? W अपॉन मोलर मास। वैसे यहाँ पर EQ की वैल्यू क्या होती है? W अपॉन EM। सब में W आ रहा है। यहाँ पर मोलर मास है, यहाँ पर EM है, और यहाँ पर जो FN आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो FN है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आती है? W अपॉन यहाँ पर FM। FM का मतलब मोलर, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर FM का मतलब है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास के प्लेस पर आप इसको FN को ये भी बोल सकते हैं क्या? W अपॉन फॉर्मूला मास का एक और नाम बताया आपको मैंने, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, OBS। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अगर मैं FN की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, जैसे मैंने हर जगह अप्लाई किया है, तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पर क्या ध्यान जाएगा? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा तीनों में डिफरेंशिएट है, ठीक है। प्रॉपर्ली पहले से अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए तीनों का जो डिफरेंशिएशन है, कैसे कैसे तीनों में अंतर है। फिर आपको बताता हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ सबकी वैल्यू, कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग साथ में। 2 पॉइंट, बहुत ध्यान से आपको फोकस करना है। इस न्यूमेरिकल के बाद फॉर्मेलिटी मोलरिटी के सारे जितने भी आपको डाउट अगर हो रहे हैं, FN क्या होता है, FM क्या होता है, सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में आपको घोला गया है। पहले हमारी बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी भी एसिड को, चाहे वो आपका बेंजोइक एसिड हो, C6H5COOH, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। तो अगर आपका बेंजोइक एसिड हो, चाहे कोई भी एसिड हो, अगर उसको बेंजीन में घोलते हैं तो वहाँ पर पता है क्या होता है केमिस्ट्री में? तो वहाँ पर डाइमर फॉर्म बनता है, यानी कि डायमेंशन होता है, वहाँ पर डाइमर फॉर्म बनता है। डाइमर का मतलब उसी के एक कॉपी फॉर्म में मोलर मास आपका ऐड हो जाता है। डाइमर का मतलब अभी आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ डाइमर फॉर्म। अभी के लिए फोकस करिए कि कभी भी किसी भी एसिड को अगर हम बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, बेंजीन में किसी भी एसिड को घोलने पर क्या होता है? वो होता है सॉल्यूट, जिसको हम घोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? बेंजोइक एसिड है, वो डाइमर फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो डाइमर फॉर्म अपना प्लेस कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम बोला गया है, इन बेंजीन टू फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन, और घोलने पर जो सॉल्यूशन बना वो हमारा कितना बन गया? 500 ml, 500 ml। फाइंड आउट कैपिटल M यानी कि मोलरिटी एंड कैपिटल F यानी कि फॉर्मेलिटी। मोलरिटी और फॉर्मेलिटी आपको फाइंड करना है। चलिए अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा बताऊंगा मैं। वांट ऑफ फैक्टर निकालना, मोलरिटी निकालना, फॉर्मेलिटी निकालना। सबसे पहले आसान से हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से, जो आपको आता है। आपको यहाँ पर मोलरिटी आपको निकालना आता होगा ना, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में। पहले मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मोलरिटी को, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम गिवन है। यहाँ पर हमें कितना गिवन है? गिवन में ये पता है कि भाई जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का यहाँ पर नाम क्या है? उसका नाम है बेंजोइक एसिड, लिखा हुआ है बोर्ड पर, यहाँ पर बेंजोइक एसिड। अच्छा, फॉर्मूला सा क्या होता है? C6H5COOH, कंप्लीट। इट्स द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। इसकी बाद से हमें यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, वेट ऑफ सॉल्यूट 2.44, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ W यहाँ पर गिवन है 2.44 ग्राम, क्लियर है। और फिर हमें यहाँ पर, अच्छा एक और बात पूछ रहा हूँ, C6H5COOH दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है आपको निकालना आता है? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। वहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा ओवरऑल ऐड करके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओवरऑल, मैं आपको यहाँ पर डाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मोलर जो मास है MO, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ और MT, थ्योरेटिकल मोलर मास, वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा कितना? 122, क्लियर ना, ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ पर मोलर मास यानी कि MT की वैल्यू आ जाएगी 122 ग्राम पर मोल। इतना हमें गिवन है। अच्छा एक और चीज, हमें यहाँ पर दे रखा है वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, पर दे रखा है ना, तो भाई वॉल्यूम आपको दे रखा है ml में, ml एक मतलब मिलीलीटर में दे रखा है, और आपको यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करना लीटर में। तो कैसे आपको आता है? क्या करेंगे हम लोग? 500 ml अपॉन 1000, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें लीटर में। मतलब कि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा कितना? 0.5 लीटर।
ये हमारा कंप्लीट आ गया। ओके, इतना हमें पता है। और यहाँ पर निकालना है क्या आपको, यहाँ पर आपको फाइंड करना है इसमें कि भाई मोलैरिटी कितनी है और फॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, मोलैरिटी को। ध्यान दीजिए कैसे, सिंस मोलैरिटी का फार्मूला होता है W अपॉन, ध्यान दीजिएगा, W अपॉन MT या MO यानी कि मोलर मास या फिर थ्योरेटिकल मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। चलिए W की वैल्यू कितनी है 2.44 अपॉन MO मतलब मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास वो है 122 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पर आ गया 0.5। ओवरऑल पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर 0 लगा के, तो यहाँ भी आपके 2 प्लेस हैं, यहाँ पे आपके 2 प्लेस है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओवरऑल सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.04 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट होती है किसकी, मोलैरिटी की यूनिट होती है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला है, मोलैरिटी यहाँ पर निकल आया। बात आ रही क्या फॉर्मेलिटी की, वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे, सिंस, पहले यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया ना, ध्यान दीजिए आप। सिंस, ये लैंग्वेज ही बहुत मेन है, बहुत फोकस करना है यहाँ पे आप। सिंस बेंजोइक, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस बेंजोइक एसिड is dissolved in बेंजीन। आपको यहाँ पर बोला गया है ना कि जो बेंजोइक एसिड है इसे हम लोगों ने बेंजीन में डिजोल्व किया है। जैसे ही किसी भी एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तुरंत क्या होगा, डाइमर फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ड्यू टू डाइमराइजेशन ऑफ, चलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डाइमर रीजन के कारण यहाँ पर क्या होता है, डाइमरेशन के यहाँ पर कारण क्या हो जाता है, किसी भी एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करने पर डाइमर फॉर्म बनता है। वो कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C6H5COOH, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, C6H5, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, C6H5 और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं OH और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये इसका एक है ना, और जैसे इसे हम बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तुरंत इसका बन जाएगा डाइमर फॉर्म। वो देखिए कैसे, ये देखिए ऐसे करके बन जाएगा यहाँ पर डाइमर फॉर्म हमारा। और इसके बीच में क्या होता है, पार्शियल बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक आपका दिख रहा है, एक बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ये डाइमर फॉर्म तैयार हो जाता है जैसे ही हम लोग किसी भी एसिड को बेंजीन में घोलते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर ऐसा होगा तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन ये दिखा रहा है ना, तो इस कंडीशन में जो हमारा आएगा, लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं MOBS, इसका मतलब क्या, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पता है, इसका होता है केवल इसके मॉलिक्यूल का, यानी कि एक बेंजोइक एसिड का होता है मोलर मास 122 यानी कि 122। वैसे करके यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर कितना आएगा 122 प्लस 122, 2 बार यहाँ पर हमें मोलर मास को ऐड करना पड़ेगा, वो हमारा आ जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास। ओवरऑल कितना आएगा 244 हमारे यहाँ पर निकाल आया कंप्लीट, ग्राम पर मोल, ये हमारा आया ऑब्जर्व मोलर मास। अब इसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे वांट ऑफ फैक्टर को। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए इतना तो आपको अच्छे से आ गया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या, चलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। हमारा जो मोलैरिटी आई है उसका आंसर है 0.04 मोल पर लीटर। ये हमारे यहाँ पर आंसर आया हुआ है 0.04 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर आ चुका मोलैरिटी का। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर MOBS निकल आया, इसी को हम लोग बोलते हैं FM, यानी कि फॉर्मूला मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास बातें की है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास या फॉर्मूला मास बातें की है, 244 हमारा निकल आया। अब यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ I की वैल्यू, देयरफॉर वांट ऑफ फैक्टर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, वांट ऑफ फैक्टर, तो इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड आपको मैंने क्या था, MT अपॉन MOBS यानी कि थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा I की वैल्यू पर कितनी आएगी, MT की वैल्यू कितनी है 122 और MOBS की वैल्यू है 244। सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/2। आगे यहाँ पर I की वैल्यू किसी को यूनिट नहीं होती है, ये हमारा आगे I। अब इसके बाद से आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेलिटी को। कैसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, देयरफॉर फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था पीछे, F इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा क्या था, डिराइव पूरा कर लिया था कि फॉर्मूला कैसे बना,
एफ का फॉर्मूला था m इंटू आई, मोलैरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.04 इंटू स्मॉल आई की वैल्यू है 1/2। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.02 मोल पर लीटर। ये हमारा आ गया कंप्लीट आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ये निकल आया वांट ऑफ फैक्टर, एक यहाँ पर निकल आया फॉर्मेलिटी और एक यहाँ पर निकल आया मोलैरिटी की वैल्यू 0.04 मोल पर लीटर। तो देखिए इतना आसान है ये, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन में एक बेसिक बात का आप ध्यान रखिएगा कि डाइमर फॉर्म बनेगा। डाइमर का मतलब होगा मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा, ठीक है। और कैसे आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी एसिड को, मैं यहाँ पर बात ये नहीं कर रहा हूँ कि बेंजोइक एसिड है उसी को आप डिजॉल्व करो, किसी भी एसिड को बेंजीन में घोलोगे अगर डिजॉल्व करोगे तो वहाँ पर उस सॉल्यूट का 100% डाइमर फॉर्म बनना ही बनना है कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स का लास्ट वाला जो पार्ट है वो है पीपीएम। आराम से कॉपी करिए जल्दी से इसे। चलिए अब तो यहाँ पर हो गया ना फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी के लिए नोट्स में आप यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, चाहिए तो नोट्स में फॉर्मेलिटी के कॉपी कर लीजिए इसे। when any acid is dissolved in benzene then, यहाँ पर लिखा हुआ बेंजीन, ओके, बेंजीन then dimerization takes place। जब कभी भी किसी भी एसिड को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो डाइमर फॉर्म बनेगा ही बनेगा। ये थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद से हम पढ़ते हैं पीपीएम। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या पीपीएम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाले फैक्टर का पीपीएम। अब देखिए इसमें दो पार्ट पढ़ने थे हम लोग को। इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला इसका पार्ट था ppm W/V यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, और एक हमारा इसका पार्ट पढ़ना था ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखिए दोनों के दोनों आपको मैं ऐसे बताऊंगा ना स्टेप बाय स्टेप कि आपको एक बिल्कुल ना एक साथ ही याद होंगे सारे के सारे, बहुत ही आसान तरीके से, और याद करने का बहुत शॉर्टकट तरीका भी है, बहुत इसका अच्छा मेथड है। ध्यान दीजिएगा पर कैसे। अच्छा, पीपीएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको मैंने ये पढ़ाया था शुरुआत में, सॉल्यूशन चैप्टर के शुरुआत में आपको मैंने पढ़ाया था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ाया था ना आपको। वही थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा, इसकी बात से बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर कि पीपीएम क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा अलग से पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बात वही है, मैंने लिख दिया भाई परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो मैंने लिख दिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला से लिखवाया था आपको मैंने, W का मतलब मेन आपका यहाँ पर है, चलिए इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मेन आप यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसा आपको मैं पढ़ाया था, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने कैसे, ऊपर होता है वेट, तो यहाँ पर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और किस में होता है, ग्राम में होता है। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। और इसको मैं इधर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनटू होता है 100। पहला पार्ट था इसका पीपी, चलिए इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको मैं। दो हैं यहाँ पर पीपीएम पढ़ने में को, पीपीएम के दो पार्ट है, पहला है पीपीएम वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम, और दूसरा है पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला वाला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पहला वाला पार्ट। तो अगर हमने ये पढ़ा था कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ऊपर था वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होना चाहिए ml में, और इनटू होता है 100। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे ही यहाँ पर होता है पीपीएम। ध्यान दीजिएगा, पीपीएम, इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। तो वहां पर क्या था, परसेंट, सेंट का मतलब 100, यहाँ पर क्या है पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है,
मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6, यानी कि सेम फॉर्मूला बनेगा, बस यहाँ पर क्या परसेंट है, परसेंट, सेंट का मतलब 100, वैसे यहाँ पर मिलियन तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 10 की पावर 6, और कोई भी अंतर नहीं है, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको प्रॉपरली यहाँ पर याद जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे, ppm वेट बाई वॉल्यूम कैसे बनेगा फॉर्मूला इसका, ऊपर W किसका होता है, ऊपर वाला सॉल्यूट का, तो यहाँ पर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और किस में होगा ग्राम में, अपॉन नीचे यहाँ पर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें ml में, और इंटू 10 की पावर 6, बस काम बताओ। पर सेंट में 100 होगा, पर मिलियन में 10 की पावर 6 होगा। अच्छा सिमिलरली ऐसे ही अगर ये हमारा बन गया फॉर्मूला ppm का। अच्छा सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए भाई बताओ ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मुझे अच्छे से पता है कि अब आपको मालूम हो गया होगा यहाँ पर क्या लिखना है, ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ऊपर किसका होगा सॉल्यूट का, नीचे किसका होगा सॉल्यूशन का, और इस बार दोनों के दोनों होंगे ml में, यहाँ पर वेट था तो वेट किस में था ग्राम में, और यहाँ पर क्या वॉल्यूम है तो किस में होगा ml में। देखिए इसे हम लोग कॉपी कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे करके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और किस में होगा ml में, अपॉन में यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा ml में, और इंटू करके 10 की पावर 6। ये हमारा बन गया दूसरा फॉर्मूला ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, कंप्लीट है ना। तो देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। तो इस तरह से आपका स्ट्रेंथ निकालना आ चुका है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ चुका है, आपको नॉर्मलिटी बता दिया गया है, आपको मोलरिटी क्या होती है वो बता दिया गया है, आपको इन तीनों में रिलेशन क्या होता है स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में, इतना आपने पढ़ा रखा था। आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि फॉर्मेलिटी क्या होती है। फॉर्मेलिटी में दो सिंबल बहुत मेन है, FN यानी कि 4 मोल्स, और दूसरा FM का मतलब फॉर्मूला मास का एक और नाम क्या है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ध्यान रखिएगा। और फिर आपने यहाँ पर पढ़ा कि फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम दोनों को कन्वर्ट करते हैं वांट हाफ फैक्टर के द्वारा। वांट हाफ फैक्टर का सिंबल बताया गया आपको I होता है, स्मॉल i की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है, फॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, और फॉर्मेलिटी का यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू I की वैल्यू एक और होती है, वो क्या होती है MT अपॉन MOBS, यानी कि थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इस तरह से पूरा हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। और सबसे जो यहाँ पर सबसे लास्ट फैक्टर था टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला वो था ppm में और भी है, तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक आपका बचा हुआ है ppm वेट बाई वेट, वो आपको बताएंगे अपने उस वाले कंटेंट में जहां पर हमारा दूसरा पार्ट बचा हुआ है। शुरुआत में आपको बताया गया था कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि वहां पर वेट वगैरह होगा। तो ppm के दोनों पार्ट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके लिए होमवर्क है कि आपके पास जो NCERT बुक है या फिर जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है यहाँ पर केमिस्ट्री की, उस केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक या फिर आपके पास जो भी प्रीवियस नोट्स वगैरह कुछ भी आपके पास हैं क्वेश्चंस के, तो सारे के सारे जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सॉल्व करने, सारे फार्मूले आपको यहाँ बता चुका हूँ मैं, सारे फार्मूले यहाँ पर कैसे कैसे हैं। इस फार्मूले को प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लीजिए, और फार्मूला पढ़ने के बाद प्रॉपरली आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं NCERT में सॉल्व करिए, और जो भी आपको डाउट हो रहा है न्यूमेरिकल्स में उससे आप कमेंट करके बताइए, उसके लिए पर्सनली मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।